तो अभी ये मैं आपके साथ जी अपना जो मोबाइल का MT5 है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, इसका जो फ्रंट पेज है वो इस तरीके से होता है। ये पहले वाला जो अकाउंट है, ये मेरे सारे रियल अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट है, देखें इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है पहले, और नीचे हम जो हमारा ब्रोकर जिसके साथ हम काम करते हैं, न्यूरॉन मार्केट्स, और उसके नीचे मेरी अकाउंट डिटेल है। और सबसे नीचे आप देखें कि $1277 कुछ उसमें पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि MT5 के फंक्शंस कितने होते हैं। और ओके, ये तो हम कर चुके थे ना, MT5 के फंक्शंस कैसे हैं ये हम कर चुके हुए थे। सिर्फ ट्रेड हम नहीं ले सके थे क्योंकि मार्केट बंद थी। तो ट्रेड लेने के लिए हम सबसे पहले कोट्स वाले पेज पे जाएंगे। ये नीचे बॉटम पे आप देखें, दो जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, छोटे छोटे, जहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये काफी सारे पेयर्स आ चुके हुए हैं। तो मैं आपको ये तरीका पहले बता चुका हुआ हूँ पिछले सेशन में, पहले सेशन में, कि इन पेयर्स में से आप अपनी मर्जी से किसी भी पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं और किसी नए पेयर को आप दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये आप देखें कि जो नीली पट्टी है सबसे टॉप के ऊपर, इस जहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है, कोट्स के सामने नीली पट्टी के सीधे हाथ वाले किनारे के ऊपर एडिट का निशान है। ठीक है, एडिट का निशान जो है, इसको आप, वो जो पेंसिल सी बनी हुई है उसको आप क्लिक करते हैं, और तो ये बिन आ गया वहां पे। ठीक है, डिलीट वाला डेल वाला ऑप्शन आ गया। तो अब जितने भी पेयर्स मैंने ऐड किए हुए थे, उन सब के, ये देखें अब नाम भी आ गए हैं और नीचे उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। ठीक है, तो अब जिस पेयर को डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप डेल की ये जो बास्केट है इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने वो डेल वाले ऑप्शन को जो है वो क्लिक किया, तो अब देखें हर पेयर के सामने ये चेक बॉक्सेस आ गए हैं, खाने से आ गए हैं। अब जिस पेयर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसके सामने जो खाना है उसमें आप क्लिक करें। ठीक है, और तो आप देखेंगे कि सारे जो है वो, मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ जी। ओके, ये आप देखें कि मैंने जितने भी पेयर्स ऐड हुए हुए थे और उनके सामने जितने भी खाने थे, मैंने सबको टिक कर दिया है। अब ऊपर मैं टिक करने के बाद ऊपर जो डिलीट वाला ऑप्शन है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखें वो मेरे पेज के ऊपर जितने भी पेयर्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हुए हैं। सिर्फ एक पेयर रह गया है। क्यों इस ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके सामने खाना ही नहीं खुला था, वो चेक बॉक्स जो होता है वो नहीं आया था। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका चार्ट ओपन हुआ हुआ है। तो जिस एक पेयर का चार्ट ओपन होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इस पेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो इसकी जगह किसी और पेयर का चार्ट ओपन कर लें, फिर ये पेयर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जिस एक पेयर का चार्ट ओपन होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया। अब दोबारा कि हम वापस कोट्स वाले ऑप्शन पे आए। अब हम यहाँ पे अपनी मर्जी से अगर हम कुछ पेयर्स को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कैसे करेंगे? वही डेल के या एडिट के आप निशान के साथ आप देखें प्लस का साइन है ऊपर नीली पट्टी के सीधे किनारे पे। तो अब मैं प्लस के साइन को क्लिक करूंगा तो आगे ये मुख्तलिफ फोल्डर्स आ गए हैं। पहला फोल्डर है फॉरेक्स का। फॉरेक्स का मतलब कि करेंसीज के जितने भी पेयर्स हैं वो इस फोल्डर में हैं। तो मैं करेंसीज के पेयर, ये फॉरेक्स के फोल्डर को क्लिक किया। अब देखें ये लंबी एक डिटेल है, पेयर्स की पूरी लिस्ट है कि जो फॉरेक्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हैं। तो इन तमाम पेयर्स में से आप किसी भी पेयर को अपनी मर्जी से, एक या एक से ज्यादा पेयर्स को जैसे ही टच करेंगे, टच करते जाएंगे फिंगर को, तो वो आगे आपकी जो कोर्स वाली स्क्रीन है उसके ऊपर ऐड होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यूरो यूएसडी, पहला पेयर है देखें, उसको मैंने टच किया, वो यहाँ से गायब हो गया। मतलब क्या कि वो फ्रंट स्क्रीन पे चला गया है। दूसरा पेयर जीबीपी यूएसडी, उसको मैंने टच किया, वो आगे चला गया। अब तीसरा जो सबसे ऊपर पेयर है यूएसडी सीएचएफ, इसको मैंने क्लिक किया, वो आगे चला गया। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएडी, एयूडी यूएसडी, एयूडी एनजेडी। अब देखें यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं तो ये पेयर जो है आगे फ्रंट स्क्रीन पे चले जा रहे हैं। पीछे आप जाएंगे तो ये देखें ये सारे पेयर जिनको हमने ऐड कर टच किया था वो इधर आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक गोल्ड का पेयर ऐड कर लेते हैं। तो गोल्ड जो है उसका फोल्डर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। वो नीचे सबसे आखिर में देखें गोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो गोल्ड को क्लिक किया
तो गोल्ड के दो पेयर हैं, XAUSD, गोल्ड XAU सिंबल है, अलामत है गोल्ड की, और USD अमेरिकन डॉलर के साथ पेयर, और दूसरा पेयर है XAUEUR, यूरो के साथ भी पेयर है। तो हम गोल्ड का पेयर USD के साथ ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में ज्यादातर ट्रेडर इसी में ट्रेड करते हैं, इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ये देखिए मैंने टच किया तो ये गोल्ड का पेयर भी सबसे आखिर में XAUUSD, ये नीचे आ गया। ओके जी, अब हम देखते हैं जी कि ट्रेड कैसे लगाते हैं। मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि फॉरेक्स के अंदर आप बाय और सेल दोनों ट्रेड्स ले सकते हैं। बाय की ट्रेड हम कब लेते हैं कि जब किसी चीज की प्राइस बहुत नीचे गिरी हुई हो, और नीचे गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही हो, तो हम इंतहाई नीचे से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज की कीमत 100 रुपए पे थी या $100 पे थी पिछले काफी टाइम से, एकदम से कुछ ऐसा हुआ किसी वजह से या बगैर किसी वजह से, फर्ज करें वो प्राइस गिर गई नीचे, $80 पे चली गई, और 100 से 80 पे चली गई, $20 नीचे गिरी। अब वहां से आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइस ऊपर उठना शुरू हो रही है, 80 से $81 पे, 82 पे, ठीक है, 83 पे। तो अब आपके जहन में क्या आएगा, आप यही सोचेंगे ना कि क्योंकि इसकी $100 के आसपास प्राइस थी, काफी नीचे गिरी है, 80 पे चली गई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करेगी कि ये $100 तक वापस पहुंचे। अगर 100 पे ना भी पहुंची तो 90 95 तक तो पहुंचेगी ना। तो नीचे से 80 81 82 83 से जब आप बाय की ट्रेड लेंगे, तो जिस जगह से आपने ट्रेड बाय की ली उससे ऊपर जितना वो ऊपर आती जाएगी प्राइस, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, ये होगी बाय की ट्रेड, सिंपल नॉर्मल। इसके बरअक्स फॉरेक्स में एक सेल की ट्रेड होती है। सेल का ट्रेड का मतलब क्या, कि जब आप देखते हैं ना कि किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, मिसाल के तौर पे $100 या कीमत होती है एक चीज की, किसी भी एक चीज की, वो आप देखते हैं कि एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो 120 125 पे चली जाती है, और पीक पे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाती है, 125 से 124 पे आती है, 123 पे आती है, 122 पे आती है। तो अब आप देख के क्या अंदाजा लगाएंगे, आपका दिल यही कहेगा ना कि एक $100 के आसपास इसकी कीमत रहती थी ज्यादातर, अभी ये बहुत ऊपर चली गई है और वापस सब नीचे आना शुरू हो रही है, तो अगर ये 100 तक ना भी आई तो 110 15 तक तो आ ही जाएगी नीचे, क्या ख्याल है, आधा रास्ता तो आ ही जाएगी। तो आप वहां से आपको पता है कि ज्यादा इम्कान ये है कि ये प्राइस अब कीमत ऊपर से नीचे आएगी। तो फॉरेक्स के अंदर जब आप किसी पेयर की प्राइस ऊपर से नीचे जाते हुए देखते हैं तो आप सेल की ट्रेड लेते हैं। मिसाल के तौर पे 125 पे आपने सेल की ट्रेड ली, अब 125 से जितना नीचे कीमत गिरेगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब 125 से 124 पे आती है, तो जो सबसे छोटी ट्रेड होती है 0.01 1 सेंट की, जिसे आप 1 पैसे की ट्रेड कहते हैं, उसमें एक पॉइंट पे $1 आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी, 125 से 124 पे आई, आपने सेल की ट्रेड ली थी 125 पे, तो एक पॉइंट नीचे आई, आपको $1 का प्रॉफिट हो गया। 2 पॉइंट नीचे आएगी 123 पे, तो आपको $2 का प्रॉफिट हो जाएगा। 3 पॉइंट नीचे आएगी तो आपको $3 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉरेक्स में अगर कीमत नीचे जा रही हो तो सेल की ट्रेड ली जाती है। आप जिस जगह से सेल की ट्रेड लेते हैं उसके बाद जितनी प्राइस नीचे जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। और इसके बरअक्स अगर प्राइस ऊपर जा रही हो तो आप बाय की ट्रेड लेते हैं, उस बाय की ट्रेड लेने वाली जगह से जितनी कीमत ऊपर जाती जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो सिंपल कि बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस ऊपर जाए। सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होता है, ट्रेड लेने के बाद अगर कीमत नीचे जाएगी तो उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके जी, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकल करके। मिसाल के तौर पे मैं ये सबसे आखिर में जो पेयर है गोल्ड का, ठीक है, ये गोल्ड का पेयर ये मैंने ओपन किया। अच्छा, सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले हम क्या देखेंगे, हम किसी भी पेयर के ऊपर फिंगर को टच करेंगे, उसकी जो सिंबल है ना, अलामत है पेयर की। हेलो। जी भाईजान। जी सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम यार, सेशन चल रहा है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। सर वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने मैसेज भी नीचे चैटिंग भी की थी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, वॉइस नहीं थी आ रही। आपका प्रॉब्लम है प्यारे
मेरी जी तरफ से सॉरी तो जी, इट्स ओके सर, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, बाकी सब दोस्तों को वॉइस आ रही है ना? जी आ रही है सर। भाई आप अपना माइक वाइक जी चेक सर, करें, आ रही है सर। सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम है, बाकी सबको ठीक आ रही है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच, चलें, प्लीज ओके, कंटिन्यू। म्यूट कर दें, माइक म्यूट कर दें अपना। ओके जी। तो ट्रेड लेने से पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पेयर के ऊपर जो सिंबल होती है कोट्स वाले पेज के ऊपर, उसकी जो अलामत होती है पेयर की, उसके ऊपर हल्का सा फिंगर को टच करते हैं, ऐसे जैसे मैंने अभी गोल्ड के पेयर के ऊपर टच किया फिंगर को। तो जैसे ही मैंने फिंगर को टच किया, आप देखें ये छोटी सी विंडो नीचे आ गई है, जिसमें सबसे ऊपर XAUUSD लिखा हुआ है। उसके नीचे यानी ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ मैंने गोल्ड का XAUUSD की सिंबल को ही, अलामत को ही टच किया है। और उसके नीचे आप देखें न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, और तीसरे नंबर पे आप देखें चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो जहां पे चार्ट लिखा हुआ है, आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे ही आपने चार्ट पे क्लिक किया, तो आप देखिए आपके सामने एक चार्ट ओपन हो गया है, जिसमें आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं, दो तरह की कैंडल्स का मतलब ये लाइनें, सुर्ख रंग की और सब्ज रंग की। अच्छा, मैंने कुछ इसमें कुछ चीजें अपने चार्ट के ऊपर ऐड की हुई हैं, मैं उनको जरा डिलीट कर दूं, ताकि मेरा और आपका जो चार्ट है वो एक जैसा ही नजर आए। ये जो डब्बे शब्बे आपको नजर आ रहे हैं ना कलरफुल, ये नॉलेज है बेसिकली, ये आप आगे चल के सीखेंगे। ओके जी, अब आप देखें ये चार्ट आपके सामने हो गया। जी भाई, अपने माइक बंद कर लें यार सारे, क्यों आप मुझे बार बार मजबूर कर रहे हैं कहने पे। माइक अपने बंद कर लें, फजलुर रहमान साहब, आप अपना माइक बंद कर लें, आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए और मेरी स्क्रीन नजर आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आनी चाहिए। आपके जो सवाल होंगे वो जब सेशन में खत्म करूंगा, आखिर में आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप फिर कीजिएगा। और बीच में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आता है, तो आप कॉपी लेके, पेंसिल लेके लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, बीच में क्वेश्चन नहीं करना आपने, क्वेश्चन आखिर में कीजिएगा, ताकि आपको सबको समझ आए। ओके जी, अब देखें मैंने ये चार्ट ओपन किया। इस चार्ट में दो तरह की लाइंस आपको, ग्रीन कलर की और रेड कलर की, दो तरह की आपको लाइनें नजर आ रही हैं। इन लाइंस को हम कैंडल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो शक्लें हैं वो मोमबत्ती की शक्लें हैं। तो अब आज के बाद, अभी से ऑनवर्ड, हम इन इन जो लाइनों को, चार्ट के ऊपर जो सुर्ख और सब्ज रंग की दो लाइनें होती हैं, इनको हम लाइनें नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, इनको कैंडल्स कहेंगे। कैंडल मोमबत्ती को कहते हैं। ठीक है जी, ये कैंडल्स हैं। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो आप इस चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करें, उंगली को हल्का सा जब आप टच करेंगे, आप देखें ये नीला सा एक दायरा सा आ गया है चार्ट के ऊपर, बड़ा सा। ठीक है, इस दायरे के ऊपर एक जगह पे आप देखें सेटिंग का निशान है, इस, ठीक है, सेटिंग का निशान, और फिर M1 का निशान है। उसके बीच में वो व्हाइट कलर के तीन वो त्रिकोण सी बनी हुई है, उसके ऊपर एक व्हाइट बॉल सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप देखें M1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये M1 का मतलब क्या है? M1 का मतलब है 1 मिनट। M कहते हैं मिनट को। ठीक है, M1 का मतलब क्या है कि जब आप M1 के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो चार्ट ओपन होगा, इसमें सारी कैंडल्स 1 मिनट वाली ओपन हो जाएंगी। ये 1 मिनट वाली यानी M1 की कैंडल्स का चार्ट है। M1 कहते हैं 1 मिनट को। अब देखें इस वक्त जो कैंडल लाइव चल रही है ना, वो ये राइट साइड पे चल रही है, ये वाली, ये यहाँ पे राइट साइड पे। अब देखें प्राइस, ये कैंडल नीचे जा रही है, जो सीधे हाथ पे सबसे आखिरी कैंडल है। तो जितना नीचे जा रही है, उस कैंडल का कलर जो है रेड होता जा रहा है। ये देखें क्यों?
इसलिए कि प्राइस नीचे गिर रही है ना, तो जब कीमत नीचे जाती है तो कैंडल कौन सी बनती है, कौन से रंग की, सुर्ख रंग की बनती है। इसी तरीके से जब कीमत ऊपर जाती है नीचे से तो कैंडल का कलर क्या बनता है, सब्ज बनता है। तो ये अब आपको पता चल गया कि जब भी किसी चीज की कीमत नीचे से ऊपर जाए तो कैंडल का रंग बनता है सब्ज, और जब कीमत ऊपर से नीचे जा रही होती है, गिर रही होती है, तो कैंडल का रंग क्या बन रहा होता है, रेड, सुर्ख बन रहा। अब देखें ये नई 1 मिनट पूरा हुआ, नई कैंडल शुरू हुई, जैसे ही वो नीचे से अब ऊपर जा रही है तो रंग क्या बन रहा है कैंडल का, सब्ज। देखें क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है, उससे पिछली जो 1 मिनट वाली कैंडल थी उसमें कीमत नीचे जा रही थी तो कैंडल का जो रंग था वो सुर्ख बन रहा था। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब दोबारा इस पे रखें आप, फिंगर को टच करें चार्ट पे, तो वही नीला दायरा फिर दोबारा से आ गया। अब आप M5, M1 के बाद M5 है, इसको क्लिक करें। M5 का क्या मतलब है कि ये जो चार्ट ओपन हुआ है ये 5 मिनट वाला चार्ट है, यानी इस चार्ट में जो जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी 5 मिनट में मुकम्मल हो रही हैं। अभी जो आखिरी कैंडल चल रही है वो देखें राइट साइड पे, ये देखें नीचे से अब प्राइस ऊपर जा रही है तो कैंडल का नीचे हल्का सा थोड़ा सा रंग देखें ग्रीन हो गया है वो। अब अच्छा, जैसे ही आप देखें मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम क्या हुआ है जी, 7:30। चले मैं पहले पीछे जाता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। अभी आप देखें मेरे मोबाइल पे टाइम हो रहा है 7:30, तो ये कैंडल राइट साइड पे शुरू हुई है ना। तो अच्छा यार, ये मोहम्मद याकूब साहब, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। ओके जी, इधर जरा देखें मेरे मोबाइल के ऊपर कि बिल्कुल जो राइट साइड के ऊपर सीधी तरफ जो आखिरी कैंडल चल रही है, अब वो क्योंकि कीमत नीचे जा रही है तो उसका कैंडल का कलर क्या चल रहा है, इसका रेड कलर है, सुर्ख रंग का। तो मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम देखें 7:30 हुए हैं। जैसे ही 7:31 होंगे ना, आप देखिएगा ये कैंडल जो 1 मिनट वाली है वहां पे रुक जाएगी जहां पे होगी। अब देखें 31 मिनट हुए हैं तो अगली नई कैंडल शुरू हो गई है। देखें क्यों, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है ये 1 मिनट वाली कैंडल का है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो नई कैंडल जिस जगह पे 1915.29 पे शुरू हुई थी वहां से अगर नीचे जाएगी तो उसका कलर रेड हो जाएगा, वहां से ऊपर जाएगी तो उसका कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। अभी देखें, ये देखें नीचे जाना शुरू हो रही है तो कलर क्या था, इसका रेड हो गया था। उस ओपनिंग पॉइंट से जब ऊपर जाएगी तो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे नीली लाइन को फोकस करें, ये देखें अब उस ओपनिंग पॉइंट से जब ऊपर जा रही है तो क्या कलर हो रहा है, ग्रीन। वापस आ रही है तो पीछे डंडा सा रह रहा है ऊपर और नीचे कलर वापस सुकड़ जाता है। ये देखें अब कितना ऊपर तेजी से जा रही है तो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, क्योंकि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है, तो कलर ग्रीन बनेगा कैंडल का। प्राइस ऊपर से नीचे जाएगी तो कलर रेड बनेगा। ओके, अब आप देखें तो ये, अब देखें ऊपर 7:32 हुए तो ये कैंडल जहां पे थी वहां पे क्लोज हो गई, नई कैंडल फिर शुरू हो गई है। तो इसी तरीके से M5 का मतलब 5 मिनट का चार्ट, इस चार्ट में हर कैंडल 5 मिनट के बाद मुकम्मल होती है। 7:30 पे ये नई कैंडल शुरू हुई थी जो नीचे जा रही है। अभी 7:32 हुए हैं, 2 मिनट हो गए, 7:35 पे ये कैंडल क्लोज होगी, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल का चार्ट है पीछे। और जब एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो वहां पे प्रिंट हो जाती है, उसके बाद राइट साइड पे अगली नई कैंडल शुरू हो जाती है। आगे कैंडल्स चलती रहती हैं, पीछे प्रिंट होती जाती है। पीछे आप करके देखें ना इसको, तो वो देखें ये हजारों लाखों कई साल की कैंडल्स आपको पीछे नजर आएंगी इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमने क्या करना होता है कि किसी भी पेयर का ट्रेड लेने से पहले हम जो पेयर का जो चार्ट है वो ओपन करते हैं, और कम से कम आप देखें आगे H1 लिखा हुआ है, M15 लिखा हुआ है 15 मिनट का चार्ट, M30 का मतलब 30 मिनट की कैंडल वाला चार्ट, H1 का मतलब 1 घंटा 1 आवर, कि इस चार्ट में हर कैंडल 1 घंटे में मुकम्मल हो रही है। तो अब आप देखें ये जो आखिरी कैंडल चल रही है जो प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, ये कैंडल शुरू हुई थी पूरे 7 बजे। मेरे मोबाइल पे जब 7 बजे थे तो ये कैंडल शुरू हुई थी। अब जब पूरे 8 बजेंगे ना
तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी, क्लोज हो जाएगी और नई कैंडल आगे जो 8 बजे जो है वो नई कैंडल शुरू हो जाएगी इस चार्ट में। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले H4 यानी 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है जी। H4 का मतलब क्या है कि इस चार्ट में एक कैंडल पूरे 4 घंटे में मुकम्मल होती है। तो जब 4 घंटे का आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तो 4 घंटे वाली कैंडल ये लाइव चल रही है ना, जो नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है आखिरी, ठीक है। उससे पीछे आप देखें, ये यहाँ पे आप देखें 1 2 3 कैंडल्स रेड हैं, यानी प्राइस ऊपर से ये यहाँ से लेके 1928 पीक से यहां से लेके कीमत नीचे गिरी थी। एक कैंडल 4 घंटे वाली प्राइस नीचे गिरी, उससे अगली दूसरी कैंडल रेड देखें 4 घंटे वाली, फिर तीसरी कैंडल 4 घंटे वाली, यानी 12 घंटे तक मुसलसल प्राइस नीचे गिरी। और अब जाके आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कीमत नीचे से ऊपर उठ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब 4 घंटे का चार्ट आपने देखा, या इससे बड़ा जो चार्ट होता है H4 के बाद आप देखें आगे D1 लिखा हुआ है। D1 का मतलब है डे 1, यानी एक दिन का चार्ट। जब D1 को आप क्लिक करते हैं तो इसमें एक कैंडल एक दिन की है। इस चार्ट में पूरे एक दिन में सिर्फ एक कैंडल बनती है, वो पूरे दिन की कैंडल होती है। तो आप ये देखें जरा पीछे कि एक कैंडल एक दिन से मुराद आज वाली जो कैंडल है वो शुरू ये यहां से प्राइस गई थी ये ऊपर 1928.60 पे, लेकिन फिर प्राइस नीचे आ रही है। दिन वाली कैंडल ये कह रही है। कल का जो दिन था ये देखें नीचे से प्राइस ऊपर गई थी। परसों का जो दिन था वो भी कैंडल ऊपर गई है। जो 2 दिन पहले जो 3 दिन का दिन था वहां पे प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे, उधर ये देखें रेड कैंडल बनी हुई है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले वन डे का चार्ट ओपन करना है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, बड़ी पिक्चर सामने आ जाएगी कि प्राइस तो बहुत नीचे से ऊपर जा चुकी हुई है और अब ऊपर से गिर रही है नीचे। तो बड़ी पिक्चर यानी वन डे का चार्ट ये कह रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने 4 घंटे के चार्ट H4 वाला कैंडल ओपन करना है, चार्ट ओपन करना है। तो H4 4 घंटे वाला चार्ट क्या बता रहा है कि 12 घंटे तक तो कैंडल्स ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो चौथी कैंडल है ना जो लाइव चल रही है, ये प्राइस नीचे से अब ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 घंटे वाला चार्ट ये बता रहा है अंदाजन कि हमें बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब इससे 4 घंटे से छोटा चार्ट होता है H1 का 1 घंटे वाला, इसमें आके देखें तो 1 घंटे वाला जो चार्ट है उसकी कैंडल क्या कह रही है। उसकी कैंडल ये कह रही है कि अभी जो घंटा आधा 36 मिनट हो गए इस कैंडल को आखिरी, ये तो नीचे जा रही है, लेकिन इससे जो पिछली कैंडल थी वो नीचे से ऊपर गई थी। उससे पिछले पहले 2 घंटे प्राइस ऊपर से नीचे आई थी, उससे पहले ऊपर गई थी, उससे पहले। तो इसका मतलब है कि आप जब 2-3 मुख्तलिफ कैंडल्स का चार्ट देखेंगे, एक दिन का, 4 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का, और उसके बाद चले आपकी 1 घंटे से छोटा होता है 30 मिनट का, तो 30 मिनट का भी चार्ट देख लें। तो 30 मिनट का चार्ट जो ये बता रहा है कि जी पिछली 4 कैंडल्स जो हैं आधे आधे घंटे वाली वो नीचे से ऊपर गई थी। लेकिन जी मैं अभी ट्रेड लेने लगा हूं, एक बाय की ट्रेड लेने लगा हूं, ठीक है, यहां से, ताकि आपको पता चले कि ट्रेड कैसे लेते हैं। आप देखें ये चार्ट है गोल्ड का। जिस पेयर का आपने चार्ट ओपन किया हुआ होता है उस चार्ट के ऊपर जो नीली पट्टी है उसके सीधे किनारे पे राइट कॉर्नर के ऊपर ऊपर आप देखें एक प्लस का छोटा सा जमा का निशान बना हुआ है और उसके गिर्द एक बड़ा सा खाना बना हुआ है सफेद रंग का कोने में, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना होता है, प्लस के साइन को। जैसे ही आप इस प्लस के साइन को क्लिक करते हैं तो अगले पेज के ऊपर ट्रेड लेने वाला, ऑर्डर लेने वाला, ठीक है, ट्रेड का जो ऑर्डर हम सेट करते हैं ना उसका पेज आ जाता है। इसमें आप देखें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है नीली पट्टी के नीचे मार्केट एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये ट्रेड की टाइप है। उसके नीचे ये देखें जहां पे मैंने सेलेक्ट किया है 0.25 लिखा हुआ है काले रंग में, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड का साइज लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.01। ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है। 0.01 का मतलब क्या है, 1 पैसे की ट्रेड कहते हैं, 1 पैसे की। इंग्लिश में पैसे को सेंट कहते हैं। 1 सेंट ट्रेड, 1 सेंट की ट्रेड, ठीक है, ये सबसे छोटी ट्रेड होती है।
और इसका जो फॉरेक्स की जुबान में प्रॉपर नाम है, इसको कहते हैं 1 माइक्रो, 1 माइक्रो की ट्रेड। इस ट्रेड का साइज क्या है जी? सबसे छोटा 0.01, 1 माइक्रो भी कह सकते हैं इसको, या आसानी से समझने के लिए 1 पैसे की या 1 सेंट की ट्रेड है ये। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा। अब नीचे आप देखें पेज के सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे एक मोटा मोटा सुर्ख रंग का सेल लिखा हुआ है, और राइट साइड पे आप देखें बाय लिखा हुआ है। ये दो बटन है। ऊपर आपने लॉट का साइज सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो बाय की ट्रेड लग जाएगी, सेल के बटन को क्लिक करेंगे तो सेल की ट्रेड लग जाएगी। मैं फर्ज करें मैं बाय के बटन को क्लिक करता हूं, तो अब मेरी बाय की ट्रेड चलना शुरू हो गई है। वो खुद ब खुद ट्रेड, जो रनिंग ट्रेड्स वाला पेज होता है, वहां पे वो पेज सामने आ गया है। और इसमें आप देखें मैंने गोल्ड को 1915.60 से बाय किया है, और बाय की ट्रेड लिखी हुई आ रही है, और 0.01 यानी 1 सेंट की ट्रेड है। मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि जैसे ही हम ट्रेड लगाएंगे तो जो स्प्रेड होता है बाय और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस, वो स्प्रेड कट जाता है, हमारी ट्रेड माइनस में शुरू होती है। अब देखें -14 या -15 सेंट से हमारी ट्रेड शुरू हुई थी, लेकिन अभी 41 सेंट जो है वो नुकसान चल रहा है। आप देखें अभी 39 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड ली है बाय की, तो बाय की ट्रेड ले जिस जगह से हमने ली है, जब वहां से कीमत ऊपर जाएगी तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू होगा। जितनी ऊपर जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये तो नीचे जा रही थी, इसलिए हमारा देखें 14 सेंट माइनस पे ट्रेड शुरू हुई थी, लेकिन 38 और 39 पैसे पे भी, ये डॉलर के पैसे हैं, ये नुकसान में गई थी, लेकिन अब वापस ऊपर आना शुरू हो गई है, तो अब देखें हमारा नुकसान कम हो गया है। अच्छा जी, अब वापस हम चार्ट पे चलते हैं। ये नीचे देखें तीसरा बटन सिलेक्ट हो गया खुद ब खुद ट्रेड वाला, ठीक है, रनिंग ट्रेड इधर चल रही होती है। इससे पिछला जो है ये 2 कैंडल्स वाला चार्ट जहां पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप ये देखें कि अब हमारे चार्ट के ऊपर ये डॉट्स वाली नीली लाइन आ गई है बीच में, ये वो जगह है। और देखें इधर लेफ्ट साइड पे ये नीले रंग में लिखा हुआ भी है बाय 0.01 एट 1915.60, ठीक है। तो ये कि इस जगह से हमारी ट्रेड लगी है बाय की, जहां पे ये नीले रंग की डॉट्स वाली लाइन बनी हुई है। इस लाइन से जैसे ही कैंडल ऊपर जाएगी, यानी कैंडल का मतलब कीमत, प्राइस, इस लाइन को जैसे ही टच करेगी तो उसके बाद हमारा स्प्रेड जो है वो खत्म होना शुरू होगा। थोड़ी सी और ऊपर जाएगी, जब स्प्रेड 0 होगा तो उसके बाद जितना ऊपर जाएगी हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देखें, अभी क्योंकि ऊपर आ रही है लाइन के नजदीक, तो अभी 7 सेंट का रह गया था नुकसान, अभी 14 सेंट का हो गया क्योंकि थोड़ी सी नीचे आ गई। तो अब आप इसको देखें कि जैसे ही ये जो हमारी बाय की लाइन है, जहां से हमारी बाय की ट्रेड लगी है, ठीक है, जैसे ही इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना कीमत, कैंडल जाएगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाएगी, इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर, तो हमारा जो स्प्रेड था वो भी पूरा हो जाएगा। अब इस पॉइंट्स जैसे ही ऊपर जाती जाएगी, अब हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरीके से जब ट्रेड आप देखें नुकसान में चल रही हो, तो जो लॉस होता है वो रेड कलर में, सुर्ख रंग में शो हो रहा है। लेकिन जब ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो आप देखिएगा ये देखें नीला हो गया, अभी 3 सेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अभी 11 सेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10 सेंट प्रॉफिट। देखें प्रॉफिट का कलर जो है वो नीला हो जाता है। अब आप देखें पीछे चार्ट पे, अब थोड़ा सा उसने लाइन से, अब देखें थोड़ा सा ऊपर गई थी, अभी फिर लाइन से नीचे आ गई है, फिर देखें हमारी ट्रेड नुकसान में चली गई है। ठीक है जी, ओके। अब ये है 1 सेंट की ट्रेड। 1 सेंट की ट्रेड जो है सबसे छोटी ट्रेड होती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं गोल्ड का, कि हमने ये ट्रेड ली है जी कहां पे, ये आप रनिंग ट्रेड पे देखें, जहां पे सिंबल XAU USD लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखें 1915.60 लिखा हुआ है पहले। 1915.60 पे हमारी ट्रेड लगी है बाय की, यानी इस पॉइंट पे हमने स्प्रेड माइनस करने के बाद यहां से हमारी ट्रेड शुरू हुई है 1915.60 पे। इसके आगे देखें छोटा सा एन लिखा हुआ है, और उसके आगे 1915.53 ये प्राइस चल रही है लाइव, अभी 56 हो गई है देखें। तो जैसे ही प्राइस 1915.60 पे पहुंचेगी ना यहाँ पे, तो इधर आगे 00 आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो 1915.60 से जैसे ही प्राइस ऊपर जाती जाएगी तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट होगा? अब देखें 1915.60 से जब ये एक पूरा पॉइंट ऊपर चली जाए 1916.60 पे, तो हमें $1 पूरा प्रॉफिट होगा जी। सबसे छोटी जो ट्रेड होती है 0.01 की गोल्ड में, तो एक पूरा पॉइंट अगर आपके हक में जाए ट्रेड वाली साइड पे तो $1 प्रॉफिट होता है, और एक पॉइंट अगर आपके खिलाफ चला जाए तो $1 आपका नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये नुकसान शो तो हो रहा है, ये नुकसान अभी देखें 24 सेंट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये नुकसान हो गया। हो सकता है ये ट्रेड थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट में चली जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब असल चीज आप देखें, समझें कि मेरे इस अकाउंट में ऊपर आप देखें बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, $1277.64। ठीक है, ये डॉलर्स में होता है। और नीचे बैलेंस के नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ है इक्विटी। ठीक है, बैलेंस जो था 1277.64 वो उतने का उतना ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। जब मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगा ना, मिसाल के तौर पे इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूं अभी, तो नुकसान में क्लोज करनी पड़ेगी, 31 सेंट अभी नुकसान है। तो ये नुकसान जो है, अगर जैसे ही मैं ट्रेड क्लोज करूंगा नुकसान में, तो जितने नुकसान में ट्रेड क्लोज होगी वो बैलेंस में से माइनस हो जाएगी, फिर नया बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा कटौती के बाद नुकसान निकाल के। लेकिन अगर यही ट्रेड में प्रॉफिट में क्लोज करता हूं तो वो प्रॉफिट मेरे बैलेंस में ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए फॉरेक्स में आपका नुकसान, जो ट्रेड नुकसान में जा रही है, ये हतमी नहीं है कि वो नुकसान में ही रहेगी। हो सकता है थोड़ी देर के बाद वो प्रॉफिट में चली जाए तो आपका प्रॉफिट में क्लोज कर दें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ट्रेड को क्लोज कब करते हैं। क्या आप नुकसान में क्लोज कर रहे हैं, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो नुकसान हो जाएगा आपको। अगर आप प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हैं, हो सकता है वही ट्रेड थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट में आ जाए, तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, शर्त ये है कि आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा होने चाहिए। अब आप देखें कि जो बैलेंस तो अपनी जगह पे मौजूद है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। बैलेंस के नीचे जो दूसरी लाइन है इक्विटी, जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको इक्विटी को देखें, वो साथ साथ चेंज हो रही है। अशारिया के बाद आप देखें 1277.35 था, अभी अभी 42 हो गया, अभी 44 हो गया। ठीक है, अभी 42 हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 38 हो गया। तो ये जो इक्विटी होती है ना, ये जो जो आपकी ट्रेड नुकसान की तरफ जाती है तो इसमें से ही वो पैसे माइनस हो रहे हैं, और अगर ऊपर आ रही है प्रॉफिट की तरफ तो वो पैसे इसमें जमा भी हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी जो नीचे 3 मार्जिन लिखा हुआ है, ठीक है, फ्री मार्जिन है, मार्जिन लेवल, परसेंटेज है, ये 3 चीजें टेक्निकल हैं, अभी इनको रहने दें, फिर आगे एडवांस सेशन में आपको मैं बताऊंगा। ओके जी, ये तो होगी जी बाय की ट्रेड। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अभी तो हम इसको देख रहे हैं, अभी तो ये ट्रेड चल रही है, हम इसको देख रहे हैं। जैसे ये प्रॉफिट में आएगी हम अपनी मर्जी से थोड़े या ज्यादा प्रॉफिट पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है कि आपने ट्रेड लगाई, अभी फौरन ही आपको कोई इमरजेंसी हो गई, आपका मोबाइल बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, इंटरनेट खत्म हो गया, या आपको कहीं ऐसे इमरजेंसी में जाना पड़ गया कि आप तो ट्रेड को तो नहीं देखेंगे ना फिर। तो फिर जब आप फर्ज करें घंटे 2-4 घंटे के बाद वापस जब आप चार्ट देखेंगे कि ट्रेड किधर गई है, तो अगर ऐसा हो कि ये ट्रेड अभी यहाँ से आस्ता आस्ता जाके इधर ऊपर जाके कोई 5-7-10 डॉलर प्रॉफिट दे के आपको, ठीक है, फिर जब आपने देखा फिर वापस इधर नीचे आई हो, $10 माइनस में आई हुई हो, तो आपको अफसोस होगा ना कि काश आप बीच में देख लेते, तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे आपकी ट्रेड जारी थी तो आप इसको क्लोज कर सकते थे। ठीक है, तो फॉरेक्स में ये जो काश है ना, अफसोस का इजहार, इसका यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है। क्या? कि आप अपनी रनिंग ट्रेड में जैसे ही आपने ट्रेड लगाई, आप इसमें, ये बाय की ट्रेड है, आपको पता है कि ये नीली लाइन है, इससे जब ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब देखें वो नीचे जा रही है तो आपका नुकसान बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, थोड़ी देर पहले इस लाइन से थोड़ी सी ऊपर गई थी तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट भी दे रही थी, बेशक 2-4-5-7 या 10 सेंट प्रॉफिट दे रही थी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि यहां से हमने ट्रेड पकड़ी है, बल्कि इधर आ जाएं, यहाँ पे रनिंग ट्रेड पे, कि 1915.60 पे हमने ट्रेड पकड़ी है। हम कहते हैं जी कि
16.60 पे जब जाए ना, तो हमारी ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए तकरीबन $1 प्रॉफिट पे। ठीक है, अब चार्ट पे आए 1916.60 पे, एक पॉइंट पूरा। वो कहाँ पे बनेगा? 1916 ये 1916.60 ये है जी, यहाँ पे, ये ऊपर यहाँ पे जो काला आपको नजर खाना आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे पूरा एक पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे अब टीपी, टेक प्रॉफिट सेट करने लगा हूं अपनी इस ट्रेड में जी, टीपी लगाने लगा हूं। ठीक है, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। वो देखिएगा कैसे कि अब मैं रनिंग ट्रेड पे आऊंगा, ये ट्रेड चल रही है, इस रनिंग ट्रेड के ऊपर मैं फिंगर को थोड़ी देर होल्ड करूंगा। ठीक है, तो ये नीचे आ गई एक छोटी विंडो, इसमें देखें पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्लोज पोजीशन। हमने क्लोज पोजीशन पे क्लिक नहीं करना। क्लोज पोजीशन पे क्लिक करने का मतलब क्या है कि क्या आप ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं। अब देखें ये अभी क्लोज नहीं हुई, लेकिन अब जो अगला क्लोज पोजीशन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो अगला जो ये पेज आया है, ये पेज ऐसा है, इसके नीचे सबसे देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, जो गोल्डन कलर है उसमें लिखा हुआ है। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी तो यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ आ रहा होगा क्लोज विद प्रॉफिट, और आगे प्रॉफिट शो हो रहा होगा नीले रंग में। अभी क्योंकि हमारी ट्रेड नुकसान में चल रही है, तो आगे नुकसान में अभी जितना है देखें वो साथ साथ चल रहा है नुकसान, अभी 53 सेंट हो गया है। ठीक है, अभी 50 सेंट हो गया है। तो अब मैं इस फिंगर को जैसे ही इस येलो जो लिखा हुआ है येलो कलर, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रेड जितने प्रॉफिट पे होगी या जितने लॉस पे होगी उसी वक्त क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, मैं अभी पीछे चलता हूं, हमने अभी ट्रेड क्लोज नहीं करनी। मैंने करना क्या है कि अब इसमें टीपी लगानी है 1916.60 पे। तो मैं क्लोज पोजीशन की बजाय मैं मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा। ये आप देखें मैंने दूसरे नंबर पे जो मॉडिफाई पोजीशन था उसको क्लिक किया। अब इस पे आप देखें, इस पेज के ऊपर जब आपने रनिंग ट्रेड के ऊपर फिंगर टच की, थोड़ी सी एक सेकंड होल्ड किया उसको, तो आगे जो पेज आया मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करने के बाद, उसमें आप देखें कि ऊपर नीली लाइन के नीचे लॉट का साइज लिखा हुआ है 0.01, उसके नीचे कोई प्राइस चल रही है बाय सेल की, उसको छोड़ दें। उसके नीचे एक साइड पे, राइट साइड पे देखें टीपी लिखा हुआ है खाली जगह पे, टीपी, इंग्लिश के दो लफ्ज। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। तो हमने टीपी लगानी है, कोई पॉइंट सेट करना है कि कितने प्रॉफिट में हमारी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है जी, तो अब मैं टीपी के आगे आप देखें जमा का निशान है राइट साइड पे, मैं टीपी के आगे जो जमा का निशान है इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने टीपी के आगे जमा के निशान को टच किया, तो अभी जो प्राइस है ना जहां पे 1915.13 पे थी उस वक्त जब मैंने जमा के निशान को टच किया था, वो प्राइस आ गई है। तो हमने कौन सी लिखनी है जी? मैंने लिखनी थी 1916.60, 1916.60। ये देखें ये प्राइस मैंने लिख दी है जी टीपी की। ठीक है, जो एक पॉइंट पे आप चाहें तो यहाँ पे 17.60 लिखें, 20.60 लिखें, जितना मर्जी आप, आपकी मर्जी है। तो अब नीचे आप देखें कि ये मॉडिफाई का बटन काला सा ओपन हो गया है सबसे नीचे, तो मैं इसको मॉडिफाई के बटन को क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरी टीपी लग चुकी है। अब आप देखें कि रनिंग ट्रेड को हल्का सा टच करें, सिंपल हल्का हल्का सा, तो उसमें नीचे देखें ऊपर लिखा हुआ है S-L, इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि कितने लॉस में, थोड़े नुकसान में कहां पे ट्रेड कटे। अब नीचे देखें टीपी, टेक प्रॉफिट, ठीक है, वो 1916.60 इसमें फीड हो गया है। अब आप जाएं पीछे चार्ट के ऊपर, तो अब आप देखें जहां पे हमने टीपी लगाई है ना, वहां पे आप देखें ये सुर्ख रंग की डॉट्स वाली लाइन आ गई है, ये इस जगह पे। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे देखें यहाँ पे कैंडल्स के पीछे छुपा हुआ है, ये लिखा हुआ भी है टीपी रेड कलर में। तो जैसे ही, याद रखें कि ये अब टीपी लगा दिया आपने कहीं पे भी, अब बेशक आपका मोबाइल बंद हो जाए, बेशक इंटरनेट खत्म हो जाए, अब जैसे भी ये सिस्टम में, ठीक है, सर्वर में जब ये कैंडल जाएगी ना ऊपर, आपकी टीपी की लाइन को जैसे ही टच करेगी तो ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ठीक है, बल्कि टीपी से ऊपर जाएगी, थोड़ा सा स्प्रेड पूरा होगा। ठीक है, यहां पे जाएगी तो आपकी ट्रेड खुद खुद क्लोज हो जाएगी। अभी देखें वैसे भी ये प्रॉफिट में आ गई है ऊपर, ये आप देखें आपकी ट्रेड 19 सेंट प्रॉफिट में चल रही है इस वक्त। तो एक तरीका तो ये है कि ये
टीपी जो हमने लगाई है हमारी ट्रेड वहां पे जाए, टीपी वाली लाइन को टच ना करे, बल्कि टच करके थोड़ा सा और ऊपर जाए ताकि स्प्रेड भी पूरा हो, इतना ऊपर जाएगी तब हमारी ये टीपी हिट होगी, ट्रेड खुद ब खुद प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके देखते हुए आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, जैसे अभी प्रॉफिट में आ रही है हमारी ट्रेड, तो आप इसको बेशक आपने टीपी लगाई हुई है, लेकिन आप उस टीपी हिट होने से पहले भी क्लोज कर सकते हैं प्रॉफिट में या नुकसान में। मिसाल के तौर पे मैं इसको अब देखिएगा प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं रनिंग ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा फिंगर को टच करके होल्ड करूंगा, और आप देखें ये क्लोज पोजीशन का जो पहला बटन है इसको मैं क्लिक करूंगा और इस पेज को मैं सामने रख के बैठ जाऊंगा। जैसे ही नीचे येलो जहां पे लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, यहाँ पे जैसे ही आएगा ना क्लोज विद, देखें 0-0 हो गया, जैसे ही नीले रंग पे आएगा प्रॉफिट, मैं इसको टच कर दूंगा, ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। तो बेशक टीपी लगाई हुई भी हो, उससे पहले आप मैन्युअली किसी भी वक्त नुकसान में या प्रॉफिट में अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा, अब ये देखें प्रॉफिट पे आई, ये लें जी। अच्छा, आपने देखा है कि जिस वक्त मैंने टच किया उस वक्त रेड कलर शो कर रहा था, ठीक है। ये 1 नैनो सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 1000 मिनी सेकंड्स होते हैं जिन्हें नैनो सेकंड कहते हैं। तो ये इतना फास्ट सिस्टम है कि अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी है तो ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपकी ट्रेड लगती भी है और कट भी जाती है। अब जिस वक्त मैंने टच किया, ठीक है, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 सेंट माइनस में ट्रेड थी। तो अब देखते हैं कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कटी या लॉस में कटी। तो फिर आगे ये ट्रेड के बाद हिस्ट्री का बटन नजर आ रहा है आपको, घड़ी वाला चौथा, इस पे आप जाएंगे। ये लें जी, हिस्ट्री का मतलब कि जो ट्रेडें आपने क्लोज की है, तो अब देखें वो जब मैंने टच करने की कोशिश की तो 2 सेंट था प्रॉफिट में, लेकिन वो टच होने से पहले 1 सेंट जो है वो मुझे रेड कलर नजर आ गया था। तो 1 सेंट यानी 1 पैसा डॉलर में नुकसान में हमारी ट्रेड क्लोज हुई है। तो अब वो ट्रेड देखें क्लोज हो गई है, डैशबोर्ड क्लीन हो गया है, ठीक हो गया जी। ये थी बाय की ट्रेड। अब एक हम सेल की ट्रेड लेते हैं। सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? जब कीमत नीचे जाएगी। अब मैं यहाँ पे कैसे, वही चार्ट है जी गोल्ड का, वापस हम आए, लेट्स से कि हम गोल्ड की या किसी और पेयर के ऊपर ट्रेड लेते हैं, नहीं गोल्ड में ही लेते हैं। गोल्ड के पेयर का चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद हमने एक दिन के चार्ट पे गए देखने के लिए। एक दिन का चार्ट ये कह रहा है कि यहाँ से इसके काफी ऊपर गई हुई है, अंदाजन इसके नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद हम 4 घंटे का चार्ट देखेंगे, 4 घंटे का चार्ट कह रहा है कि 12 घंटे तक मसलसल नीचे आया है और अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो बाय का कह रहा है। 1 घंटे का चार्ट देखेंगे उससे छोटा, तो वो भी अभी कंफ्यूज है, वो भी रुक रहा है काफी, यहाँ पे पिछले 5-6 घंटे से देखें इसी पॉइंट पे जाके रुक के फिर थोड़ा वापस नीचे आता है। ओके जी, 30 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है? वो भी 50-50 कह रहा है, लेकिन क्योंकि अभी काफी ऊपर से ये नीचे आया हुआ है इसमें, तो हम चलें अभी बाय की ट्रेड ले लिया, अब हम सेल की ट्रेड लेते हैं जी। ठीक है, अभी हम तुक्के से ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप, अच्छा ट्रेड लेने से पहले क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर जो नीली पट्टी है उसके सीधे किनारे पे जमा का जो बारीक सा निशान है सफेद रंग का, उसके गिर्द एक बड़ा सा खाना सा बना हुआ है व्हाइट कलर का, इस जमा के निशान को क्लिक करेंगे, ट्रेड लेने वाला ऑप्शन आ गया, पेज आ गया। यहाँ पे तीसरी लाइन में सेंटर में जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 0.01, ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज होता है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे और नीचे देखें सेल लेफ्ट साइड पे रेड कलर का जो निशान है उसको आप क्लिक कर देंगे। अब ये सेल की ट्रेड लग गई है जी हमारी, 18 सेंट से शुरू हुई है माइनस से। ठीक है जी, स्प्रेड जो कटता है। तो अब चार्ट पे आए, जिस जगह पे हमने सेल की ट्रेड ली है ना, उस जगह पे देखें ये रेड कलर का डॉट का निशान बन गया है जी यहाँ पे चार्ट पे, और ये लिखा हुआ भी आ गया लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब इस लाइन से जब कीमत नीचे जाएगी ना, जितना नीचे जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी तो पहले तो स्प्रेड पूरा होगा यहाँ तक, वो 0-0 होगा, उसके बाद फिर जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होता जाएगा। ये आप देखें रनिंग ट्रेड पे अभी हमारी 21 सेंट जो है वो लॉस में चल रही है, अभी 24 सेंट लॉस में हो गई है। अच्छा, अब इसकी हम टीपी लगाते हैं, टेक प्रॉफिट। ये सेल की ट्रेड है,
तो सेल की ट्रेड प्रॉफिट में कब आएगी? अब देखें ये नीचे आई है लाइन से काफी, तो अब ये नहीं, वापस ऊपर चली गई है। ओके, तो सेल की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा? जब जिस पॉइंट पे हमने ट्रेड ली है सेल की, उससे जितनी नीचे प्राइस और ज्यादा गिरती जाएगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मिसाल के तौर पे सेल की जो ट्रेड हमने ली है वो ली है जी 1915.67 पे। मैं कहता हूं 1914.67 पे या 60 पे, ठीक है, मैं इसका लगा देता हूं ताकि $1 हमारा प्रॉफिट हो, $1.07, 7 सेंट, जब इसकी अगर टीपी हिट हो। अब मैं टीपी लगाने लगा हूं, देखिएगा 1915.67 से नीचे एक पॉइंट पूरा 1914.67 बनता है। तो मैं ये लें जी, यहाँ पे टीपी लगा रहा हूँ। टीपी के आगे पहले टीपी लगाने का तरीका क्या है दोबारा बता देता हूँ कि रनिंग ट्रेड पे गए, थोड़ा सा फिंगर को 1 सेकंड के लिए होल्ड टच करके होल्ड किया, और आगे जो विंडो आई इस पे दूसरे नंबर पे जो मॉडिफाई पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक किया। अब आप देखें वही अगले पेज के ऊपर जो टीपी जहां पे लिखा हुआ है उसके आगे जो प्लस का साइन है उस पे आपने क्लिक करना है। तो वो करंट प्राइस जो भी थी वो आ गई। अब यहाँ पे आपने 1914 जो आपने सेलेक्ट किया है जैनी तौर पे, पहले 1914 ये लें जी 67, मैंने एक पॉइंट जो पूरा है उसका मैं टीपी लगा देता हूँ, नीचे मॉडिफाई का बटन आ गया, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीछे अब चार्ट पे आए कि यहाँ पे आपने ट्रेड ली है सेल की। अब देखें अगर सेल की ट्रेड ली है तो प्राइस नीचे आने की बजाय अगर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो आपका नुकसान बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमारा बढ़ रहा है, देखें ये ऊपर गई थी, अभी हमारा नुकसान ज्यादा हो गया था, 50-60 सेंट पे चला गया था, अभी वापस आ रही है तो देखें ये कम हो गया है। मेरी बात समझ गए हैं? तो जिस तरीके से बाय की ट्रेड में जिस जगह से आप ट्रेड लेते हैं वहां से अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होता है, जितनी ऊपर जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा। और इसी तरीके से अगर नीचे आना शुरू हो जाए बाय की ट्रेड में तो आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नुकसान और प्रॉफिट साथ साथ हैं। तो सेल की ट्रेड में भी ऐसे ही, अगर जहां से आपने सेल की ट्रेड ली वहां से प्राइस नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा, जितनी नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। और लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई तो आपका नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ऊपर जाती जाएगी आपका नुकसान होगा। फिर आपने फैसला करना होता है कि आपको कितने थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। ये आगे ये जो आप नॉलेज सीख रहे हैं आगे, ये बेसिकली देखें प्रॉफिट में आ गई है। क्यों प्रॉफिट में आई है? क्योंकि देखें काफी सेल की जगह से नीचे प्राइस आ गई है। ठीक है जी। तो अब ये जो आप नॉलेज सीखना शुरू किया है आपने, ये आप इसीलिए सीख रहे हैं कि ये नॉलेज आपको बताएगा कि सही जगह कौन सी होती है बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली, किस जगह से ट्रेड लेनी चाहिए और किस जगह से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आगे आप सीखते रहेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा जी, अब मैं ये देखें, ये मैंने ली थी सेल की ट्रेड प्रॉफिट में, मैं क्लोज नहीं कर रहा, टीपी लगी रहने देता हूँ, टीपी हिट होगी इसकी। अब मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लेता हूँ जी, मैं बाय की ट्रेड लेता हूँ, ये देखिएगा, और मैं लेता हूँ बाय की ट्रेड 10 सेंट की, 10 पैसे की। पहली ट्रेड से 10 गुना बड़ी ट्रेड में बाय करता हूँ, ये देखिएगा। ये नीचे ऊपर मेरी सेल की ट्रेड चल रही है, ठीक है, वो पहले प्रॉफिट में थी अभी लॉस में आ गई है। नीचे आप देखें $2 माइनस से मेरी ट्रेड शुरू हुई है। $2 माइनस से क्यों शुरू हुई? क्योंकि ये 10 गुना बड़ी ट्रेड है, 10 पैसे की ट्रेड है, बड़े वॉल्यूम की ट्रेड है। क्यों? मैं अब देखिएगा कि जब बड़े वॉल्यूम की ट्रेड है तो वो अगर मेरे खिलाफ जाएगी तो मेरा नुकसान भी बड़ी तेजी से बढ़ाएगी, वो बड़ा ज्यादा नुकसान बढ़ाएगी। लेकिन अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो वो प्रॉफिट भी तो ज्यादा देगी ना मुझे, थोड़ी सी मूवमेंट पे ज्यादा प्रॉफिट दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, क्योंकि अभी है डेमो अकाउंट, ठीक है सब दोस्तों का, तो आपने डेमो अकाउंट के ऊपर इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है बाय की और सेल की ट्रेड लेने की। ठीक है जी। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बाय की ट्रेड और लेने लगा हूं यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने 20 सेंट की बाय की ट्रेड, ये ले जी 20 सेंट की ले ली है, ये 10 सेंट से भी डबल ट्रेड है। ओके जी, पहली जो सेल की ट्रेड है मैं वो क्लोज करने लगा हूं। ठीक है, ये क्लोज पोजीशन, ये देखें 4 सेंट पे मेरी ट्रेड क्लोज हुई है। अब देखते हैं हिस्ट्री में कि कितने पे कटी है, 4 सेंट पे ही कटी है जी। तो 2 ट्रेडें हमने क्लोज की,
1 सेंट लॉस हुआ, 4 सेंट प्रॉफिट हुआ, तो लॉस निकाल के टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ गया, ऊपर देखें 3 सेंट का प्रॉफिट हमें हो गया। ओके जी, अब हमारी इस वक्त टोटल 30 सेंट की बाय की ट्रेड चल रही है, इसकी हम टीपी लगा देते हैं। ठीक है, टीपी हम किधर लगाते हैं, इसकी ऊपर वाली जो ट्रेड है हमने 20 सेंट की ली है जी, 1915.55, मैं इसकी टीपी लगा देता हूं 1916 के ऊपर, बल्कि 1916.10-20 पे लगा देता हूं। ओके जी, दोनों की मॉडिफाई टीपी के आगे 1916.20, ये एक की टीपी लग गई, और ऊपर वाली जो ट्रेड है देखें अभी टीपी कुछ नहीं लगी हुई, इस पे भी 16.20 लगा देते हैं। 1916.20 की मैंने ये टीपी लगा दी, क्योंकि बाय की ट्रेड्स हैं, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। ओके, अच्छा ये तो हो गया बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं, और ये ट्रेड जो है मैंने आपको बता दिया कि आपके देखते देखते अगर ये प्रॉफिट में आ जाए तो क्लोज कर दें, ठीक है, थोड़े प्रॉफिट पे आ जाए, अगर नहीं आ रही तो आप उसकी टीपी लगा दें। अच्छा, अब आते हैं स्टॉप लॉस एसएल के। अगर आप, जैसे मैंने ये ट्रेड्स ली हैं, ठीक है, ये वाली बड़ी ट्रेड्स हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप देखें ये इतनी तेजी से नीचे गिरे हैं, क्योंकि 30 सेंट की ये टोटल ट्रेड कितनी लगी हुई है, 30 सेंट की, 20 और जमा 10 30 की। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड का एक जो मेजर पॉइंट, अगर प्राइस गिरेगी ना, मेरे खिलाफ जाएगी नीचे, तो मुझे एक पॉइंट के बदले $30 का नुकसान होगा। तो मेरे अकाउंट में टोटल पैसे कितने हैं जी, अभी इक्विटी $1266। तो 1266 को 30 से तकसीम करें ना इधर कैलकुलेटर में, 1266 तकसीम करें 30 से, 42.2 पॉइंट अगर गोल्ड गिर गया ना, तो मेरा ये अकाउंट सारा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना नुकसान हो जाएगा ना दोनों ट्रेड्स का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मैंने रिस्क लिया है बहुत बड़ा। तो अब जब इतना मैंने रिस्क लिया है, तो फिर मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना, खुला नहीं छोड़ सकता। क्यों, क्योंकि वरना ये भी तो हो सकता है कि मेरा जब मैं देखूं 2-4 घंटे के बाद पता चले कि मेरा तो अकाउंट ही उड़ा हुआ है, $1260 का $1260 उड़ गया है। ठीक है, तो इसलिए मुझे फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर ये ट्रेड प्रॉफिट में जाने की बजाय नुकसान में चली जाती है, तो कम से कम कितने थोड़े नुकसान पे मुझे ये ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उस लिए अभी देखें हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ रही हैं, तो ये नीचे वाली ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, ऊपर वाली का मैं आपको ये ले जी, मैंने $2.40 प्रॉफिट पे क्लोज की है जी। ठीक है, ये वाली अब देखें 2.40 पे क्लोज की थी, लेकिन वो जैसे क्लिक होते होते उतनी देर में प्राइस ऊपर चलेगी, तो कितने प्रॉफिट पे क्लोज हुई है, $3 पे हमारी ये ट्रेड क्लोज हुई है जी, देखें। ठीक है, तो अब वो जो दूसरी ट्रेड थी वो भी अभी प्रॉफिट में आई थी, लेकिन अभी लॉस में, तो इसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि मेरी ट्रेड मैंने टीपी लगा दी ऊपर, ठीक है, टीपी का मतलब क्या है कि कम से कम कितने प्रॉफिट पे क्लोज हो जाए। ओके जी, टीपी जो है ना वो मेरी नजदीक लगी हुई है, मैं चाहता हूं कि टीपी दूर हो जाए, बल्कि अभी हो सकता है हिट ही हो जाए टीपी। अब देखें कितना प्रॉफिट है, $3, ये भी प्रॉफिट दे रही है। देखते हैं कि टीपी हिट होती है कि नहीं होती। अच्छा, अमूमन होता क्या है, होना क्या चाहिए कि आपको जो एसएल लगाना है ना, एसएल वो इस तरह से लगाना है कि आपकी जो ट्रेड है, अगर $1 नुकसान हो ना, तो कम से कम डबल आपको प्रॉफिट होना चाहिए, टीपी आपकी 2 गुना फासले पे होनी चाहिए। हमने टीपी लगाई है कहां पे, 1 पॉइंट पे ना, तो मैं टीपी बढ़ा के 2 पॉइंट पे करता हूं, बल्कि मैं ऊपर लेके जाता हूं। यहां पे देखिएगा, मैं इस तरह से करता हूं कि इसकी टीपी हटाता हूं यहां से, ये टीपी जो लगी हुई है 1916.20 पे लगी हुई है,
मैं इसको लेके जाता हूँ जी 1917.20 पे, ठीक है, या 1917.50 पे, मॉडिफाई पे गया और यहाँ पे 16.20 की जगह मैं 17.50 कर देता हूँ। मॉडिफाई को क्लिक करूंगा तो मेरी टीपी चेंज हो गई है। पहले टीपी नीचे थी, यहाँ पे आप देखें, अब देखें कितनी ऊपर चली गई है, ठीक है। तो अब इसका 50% मैं इधर नीचे एसएल लगा दूंगा। एसएल में लगा देता हूँ इधर 14.70 पे, यहाँ पे मैं एसएल लगा देता हूँ इस जगह पे 1914.70 पे, कि अगर इस पॉइंट से नीचे जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए 1914.70 पे। वही ये देखिएगा मॉडिफाई पे, और अब पीछे देखें लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है। एसएल के आगे जमा का जो निशान है इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे 1914.70 में लिख दूंगा कि अगर ये मेरी ट्रेड, ये ले मॉडिफाई 1914.70। अब मैंने इसकी टीपी भी लगा दी है जी, ये देखें नीचे एसएल लग गया है, नीचे वाली जो रेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे, और ऊपर ऑलमोस्ट डबल फासले पे टीपी लग गई है। तो अब क्या है कि अब बेशक मैं सो जाऊं लस्सी पी के, मुझे टेंशन नहीं है। क्या होगा कि मैं, या तो मेरा नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और याद रखें कि जो एसएल होता है ना, स्टॉप लॉस, उसको जैसे ही कैंडल टच करेगी ना, जैसे ही, ठीक है, जैसे इस लाइन को टच करेगी तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी नुकसान में। लेकिन टीपी को फौरन, टीपी को अगर ये हिट करेगी तो ये ट्रेड फौरन क्लोज नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी टीपी की लाइन से ऊपर जानी जरूरी है, ताकि वो जो स्प्रेड था वो भी पूरा हो, तब जाके ट्रेड क्लोज करेगी। ये फर्क है। एसएल की लाइन को स्टॉप लॉस एसएल कहते हैं। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का मतलब है कि और ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़े नुकसान पे काम रुक जाए, ट्रेड क्लोज हो जाए खुद ब खुद, ठीक है जी। तो एसएल की लाइन को जैसे ही कैंडल टच करती है, फौरन एसएल, वो ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी, थोड़े नुकसान में ट्रेड कट जाएगी जितना भी हो रहा है। लेकिन टीपी को जैसे ही कैंडल टच करेगी तो ट्रेड क्लोज नहीं होती, कटती नहीं है, बल्कि टीपी की लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाना या आगे जाना जरूरी होता है, ताकि वो स्प्रेड जो है वो भी पूरा हो, तब जाके फिर आपकी ट्रेड क्लोज होती है। तो टीपी और एसएल के क्लोज होने में फर्क होता है। ठीक हो गया जी। तो अब हमारी ये ट्रेड, अगर एसएल हमारा हिट होगा तो कितने नुकसान पे होगा? हमारी 10 सेंट की ट्रेड है, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि अगर हमारी टीपी हिट होती है, आप देखें ट्रेड हमने लिया 1915.63 पे, एक पॉइंट अगर ऊपर जाएगा ना तो हमें $10 प्रॉफिट होगा। तो हमने 1915.63 से 1916.63 पे अगर जाएगा तो $10 का प्रॉफिट होगा। तो हमने तो 1916.63 से 1900, ये हो जाएगा तकरीबन $17, 16 या $17 हमें प्रॉफिट पे टीपी हमारी हिट होगी। लेकिन अगर एसएल हिट होगा तो कितने नुकसान पे ट्रेड क्लोज होगी जी? 15.63 से 14.63, $10, 63 से भी ऊपर है 70, तो तकरीबन 9 या $9.25 पे हमारी लॉस पे कटेगी, नुकसान पे ट्रेड, अगर एसएल हिट हो गया। और अगर टीपी हिट हुई तो हमारी ये ट्रेड जो है वो तकरीबन 17, $17.5 प्रॉफिट पे, तकरीबन डबल पे, वन, इसको कहते हैं 1:2, 1:2 रिस्क और रिवार्ड रेशो, कि आपकी कम से कम जो एसएल की और टीपी की रेशो होनी चाहिए वो 1:2 होनी चाहिए, 1:2, कि अगर $1 आपका या $10 आपका नुकसान पे ट्रेड क्लोज हो रही है एसएल हिट होने पे, तो दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट अगर पे क्लोज होती टीपी हिट हो पे, तो वो डबल होना चाहिए था, कम से कम $20 होना चाहिए था। ठीक है जी। तो ये हमने देखें लगा दिया, एसएल भी लगा दी और टीपी भी लगा दी। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसी दौरान अगर आप देखें कि आपकी ट्रेड टीपी तो हिट नहीं हो रही लेकिन प्रॉफिट में आ गई है, बेशक थोड़े प्रॉफिट में आ गई है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आप खुद प्रॉफिट पे या नुकसान पे, ये देखें क्लोज पे गए, ये मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है जी। टीपी शीपी लगी हुई थी लेकिन मैंने इंटरफेरेंस की और मैंने मैनुअली ट्रेड क्लोज कर दी, 70 सेंट पे क्लोज की थी, लेकिन जब ये देखें ऊपर 60 सेंट प्रॉफिट दिया है उसने मुझे। तो इस तरीके से किसी भी पेयर में आप बाय की या सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है जी, और उसकी टीपी लगा सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं। तो आपके सामने देखें कि ये मैंने आपको सिखाते सिखाते
कोई रिस्क नहीं लिया मैंने ज्यादा, ठीक है, और मैंने $3.63 प्रॉफिट बना लिया है। ये आपके सामने है, और देखें डैशबोर्ड मेरा क्लीन है, कोई ट्रेड नहीं चल रही, ठीक है जी। तो इस तरीके से फॉरेक्स के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये जो आप मेरे अभी से आगे तकरीबन 8 से 10 सेशन होंगे और इंशाल्लाह, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बीच में अब सिर्फ हफ्ता इतवार 2 छुट्टियां हूँ, बाकी हफ्ते में 5 दिन में सेशन करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि बीच में डिले हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जब 8 से 10 सेशन आप मेरे अटेंड कर लेंगे ना, और शर्त यह है कि जो आप सीखें डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करें अपने डेमो अकाउंट पे, तो 8 से 10 दिनों के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप एक दिन में कम से कम ½ से लेके 1% प्रॉफिट रोजाना बना सकेंगे जी, बड़े आराम से, टेंशन फ्री। जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे, जितने भी, ठीक है, उसका रोजाना आप ½ से लेके 1% प्रॉफिट बना सकेंगे। इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझ लें कि अगर किसी आदमी के अकाउंट में 8-10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद जो मैं सिखाऊंगा वो सीखे हुए को अपने फ्री वाले अकाउंट पे अप्लाई करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आपने फर्ज किया 1 लाख रुपया डाला पाकिस्तानी अकाउंट में, तो रोजाना 1 लाख का ½ कितना बनता है? 500 रुपया। और 1% कितना बनता है? 1,000 रुपया। तो रोजाना आप 500 रुपये से लेके 1,000 रुपये रोजाना आप प्रॉफिट बनाने के पोजीशन में आ जाएंगे, कम से कम और कम से कम रिस्क लेके, ठीक है। ये पहले महीने में होगा, और दूसरे महीने में आप 1 से 2% प्रॉफिट पे चले जाएंगे, तीसरे महीने में 3 से 4% प्रॉफिट पे चले जाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर के जब आपको साल 2 साल हो जाएंगे, तो फिर आप जब प्रॉफिट में आ जाते हैं, जो पैसा आप लगाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जब वो थोड़ा थोड़ा करके आप सारा निकाल लेते हैं, तो पीछे जो बचता है आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट रह जाता है ना। तो जब आप प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड कर रहे हो और आप पुराने भी हो चुके हो, कुछ 5-6 महीने, साल भी हो गया हो आपको, तो आपकी ग्रिप बन जाती है। तो फिर आप बाज औकात एक दिन में 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ठीक है, बस क्योंकि आप समझ गए होते हैं मार्केट को, सारी नॉलेज की आपकी ग्रिप बन चुकी होती है। तो इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप ½ से लेके 1% प्रॉफिट रोजाना बना सकें। किसी दिन क्या होगा, आप ½ से लेके 1% नुकसान में ट्रेड क्लोज कर देंगे, अगले दिन 1 से 2% प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे। एवरेज आप तकरीबन रोजाना ½ से 1% प्रॉफिट पे ही क्लोज किया करेंगे, नुकसान निकाल के। तो ये है फॉरेक्स का कम से कम पोटेंशियल, अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है जी। लेकिन इसमें कोई सब्ज बाग नहीं है। उस वक्त तक आप दोस्तों में से कोई आदमी इसमें पैसा मत डाले जब तक आपको इसकी पूरी समझ नहीं आती, ठीक है ना। आप फ्री में, ये देखें, ये सीख रहे हैं, आप फ्री में सीख रहे हैं। सीखने के बाद आपका जो डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो भी डेमो है, फ्री अकाउंट है, सिर्फ आप टाइम दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा इस पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आखिर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जी हमारा आज का, वो है कि टेक्निकल नॉलेज, जो असल हमने नॉलेज सीखना है आगे, ठीक है। तो उसमें हम, क्योंकि जो आपने देखा कि ट्रेड लेने से पहले हम चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में कैंडल हमें नजर आती है, सुर्ख रंग की है या सब्ज रंग की है, ग्रीन कलर की है। तो अभी हम कैंडल को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि कैंडल के कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक कैंडल के कितने हिस्से होते हैं जिस्म के, ठीक है जी। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि अपना मोबाइल आपके साथ डिस्कनेक्ट करता हूं और लैपटॉप को शेयर करता हूं। ओके जी, एक सेकंड। अच्छा जी, एक वेबसाइट है जिसका नाम है, यहाँ पे आपके सामने में अभी आ जाती है। ओके जी, आवाज आ रही है?
जी सर आ रही है, आवाज आ रही है अभी। जी आवाज आ रही है। आएगी, अब आ रही होगी। ओके, अब सब दोस्तों को म्यूट करने लगा हूं, अब आप सिर्फ मेरी आवाज सुने। अब देखें, एक वेबसाइट नोट कर लें। एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस है, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, www.investing.com, INVESTING, investing.com। ठीक है जी, ये एक वेबसाइट है। आप सब दोस्तों ने इसको बेशक नोट कर लें, या वीडियो आपको रात को लेट नाइट में मिल जाएगी ये सेशन की, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप में से जिन दोस्तों के पास लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है, या कंप्यूटर्स हैं घर में, ठीक है, आप सब दोस्तों ने ये वेबसाइट ओपन करनी है अपने लैपटॉप के ऊपर या टैबलेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। जैसे मैं ये जो आप अभी देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, ये मेरा लैपटॉप है, मैंने उस पर ओपन किया हुआ है। तो अब आप investing.com वेबसाइट को ओपन करेंगे, और जिन दोस्तों के पास ना तो लैपटॉप है, ना ही टैबलेट है, ना ही कंप्यूटर है, उनको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर इसका जो डेस्कटॉप वर्जन ओपन करें वो, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, तो उस पर भी काम चल जाएगा। तो अब देखें, ये जैसे ही आपने investing.com ओपन की वेबसाइट, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसका होम पेज आएगा। ठीक है जी, ये देखें, investing.com वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें ये नीचे आप जाते जाएंगे, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, वो अभी आप छोड़ दें। सबसे ऊपर टॉप पे आप देखें, ये जहां पे बड़ा बड़ा देखें लिखा हुआ है investing.com, यहाँ पे ये राइट साइड पे ये इसका अपना सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च वाली जगह बनी हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने investing.com जो वेबसाइट जैसे ही आपने ओपन करनी है, उसके यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं मेरा नाम लिखा हुआ है। तो आपका तो शुरू में नाम लिखा हुआ नहीं आएगा ना, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो आपने उसको साइन इन या लॉग इन का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने जीमेल वाले अकाउंट से अपना ईमेल अकाउंट भी डाल देना है, और अपना जो आपका ईमेल का रियल पासवर्ड है, असली पासवर्ड, वो भी एक दफा डाल देना है और लॉगिन कर लेना है, इसको साइन इन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लेकिन सिर्फ अपने डिवाइस के ऊपर, अगर लैपटॉप आपका अपना है तब उस पर करना है ये। ऐसा ना हो कि लैपटॉप किसी और का हो तो वो आपका ईमेल उसके पास लॉगिन होके चला जाए। तो इसका फायदा क्या होगा लॉगिन करने का? फायदा ये होगा कि आगे जितना भी आप नॉलेज सीखेंगे, ठीक है, वो एक दफा आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसको सेव कर लेंगे, तो वो हमेशा के लिए चार्ट के ऊपर सेव हो जाएगा नॉलेज। रोज रोज आपको नया नॉलेज नहीं, लाइनें नहीं बनानी पड़ेंगी, नॉलेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो एक दफा आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे देखें, ये मैं लॉगिन हुआ हूँ। जब तक मैं कुछ 3-4 साल पहले लॉगिन हुआ था, तो जब तक मैं अपने लैपटॉप से इसको साइन आउट नहीं करूंगा, उस वक्त तक मैं लॉगिन ही रहूंगा। ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे ये देखें जो सर्च वाला ऑप्शन बना हुआ है investing.com का, यहाँ पे आपने किसी भी पेयर का, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कोई भी पेयर जिसका आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं, उस पेयर की पूरी अलामत लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, XAUUSD, ये देखें मैंने अलामत लिखी गोल्ड के पेयर की, गोल्ड वर्सेस अमेरिकन डॉलर। ठीक है जी, जैसे मैंने पूरी अलामत लिखी ना पेयर की, तो नीचे देखें ये दो पेयर्स आ गए हैं गोल्ड के। पहला क्या है? गोल्ड स्पॉट US डॉलर। स्पॉट का मतलब होता है रियल, सॉलिड ईंट, सोने की जो ईंटें होती हैं, टिक्कियां, प्योर गोल्ड। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? गोल्ड फ्यूचर। फ्यूचर कहते हैं कागज के ऊपर लिखा हुआ मुआयदा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर को नहीं आपने क्लिक करना, आपने रियल को जो पहला है, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, स्पॉट को, गोल्ड स्पॉट जो रियल गोल्ड है। ठीक है जी, आपने इसको क्लिक किया। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, तो अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा वेट करना है आपने। जैसे ही अगला पेज पूरा ओपन हो जाए, तो फिर आप थोड़ा सा पेज को नीचे लेके आएंगे, थोड़ा सा। ठीक है जी,
तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये गोल्ड की चल रही है कीमत, ये देखिए लिखा हुआ आ गया XAU USD आगे, गोल्ड स्पॉट और US डॉलर, ये प्राइस चल रही है इसकी 1915.54 एक औंस गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ये चल रही है अभी। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे और आएंगे ना तो यहाँ पे तकरीबन आधे पेज में तो आप देखें, अच्छा एक और पहले आगे बढ़ने से पहले एक और बात, कि ये जो वेबसाइट है ना investing.com, इस वेबसाइट का जब भी नया पेज ओपन होगा, नया सफा ओपन होगा, तो एक दफा ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये ऐड आ गया टीवी की स्क्रीन की तरह का, ये आएगा एक दफा आता है नए पेज के ऊपर, इसको यहां से आपने एक दफा क्रॉस करना होता है, जैसे मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब ये इस पेज पे दोबारा नहीं आएगा, जब अगला पेज आएगा हम अगले नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे फिर आएगा, एक दफा क्रॉस कर दें। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा, जब आप पेज को नीचे लाए, ये ऊपर था गोल्ड का रेट चल रहा है, थोड़ा सा नीचे लाए, ये आप देखें एक डल सा चार्ट बन नजर आ रहा है आपको, ग्राफ सा। ठीक है जी, इस डल से ग्राफ के ऊपर ये देखें राइट कॉर्नर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्निकल चार्ट, सीधे किनारे पे ऊपर आपने टेक्निकल चार्ट को क्लिक करना है जी, पेयर कोई भी हो, तरीका आपने यही फॉलो करना है। टेक्निकल चार्ट का मतलब क्या है, कैंडल्स वाला चार्ट। तो आपने टेक्निकल चार्ट को क्लिक किया, जैसे ही आपने टेक्निकल चार्ट को यहां पे क्लिक करेंगे ना, तो ओके, एक सेकंड में एक ट्रेड क्लोज कर दूं जी। ओके जी, तो टेक्निकल चार्ट पे आपने क्लिक किया, टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखें, जब हमने टेक्निकल चार्ट पे क्लिक किया था तो अगला पेज जो ओपन हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा नीचे लाएंगे आप, उसी जगह पे तकरीबन सेंटर में ये देखें एक नई वही ऐड आ गया है इधर लेफ्ट साइड पे, इसको आप क्रॉस कर दें ऊपर से, और अब आप देखें कि वो जो पहले डल सा चार्ट था वहां पे अब कैंडल्स वाला चार्ट आ गया है, ये आप देख रहे हैं जी। इसको ये ऊपर किनारे पे राइट किनारे पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन आ गया जहाँ पे मेरा माउस है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लें जी, पूरे पेज के ऊपर चार्ट जो है लाइव वो आपके सामने आ गया है, पेयर कोई भी हो। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने फायदा क्या है कि ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको देखे ना चार्ट नजर आ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उस छोटी स्क्रीन पे आप 5-7 कैंडल से ज्यादा कैंडल एक वक्त में क्लियर मोटी या बड़ी कैंडल्स करके नहीं देख सकते। ठीक है, वो बहुत फिर गड़बड़ हो जाती हैं। इस पे देखें एक वक्त में आप 50-100 कैंडल्स आराम से देख रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर कैंडल्स आपको नजर आ रही है। तो इसमें सबसे पहले आज आपने ये देखना है कि मैं 1 मिनट का कैंडल का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये अच्छा, यहाँ पे ये आप देखें एक जगह पे यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, ये 5 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, ये 15 लिखा हुआ है, 15 के साथ ये देखें ये तीर बना हुआ है छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो टाइम होता है ना कैंडल्स का, 1 मिनट की कैंडल, 5 मिनट वाली कैंडल, 15 मिनट वाली, तो आप सबसे छोटा ओपन कर ले 1 मिनट की कैंडल का। तो अब आप देखें इस पे कि ये कैंडल चल रही है जी लाइव 1 मिनट वाली आखिर में राइट साइड पे ये। ठीक है, अब आप देखें ये अभी जो मेरे लैपटॉप पे टाइम हुआ है 8:27। ठीक है, दुबई में 8:27 हुए हैं। अब देखें ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इस जगह पे ओपनिंग पॉइंट से जब ऊपर जा रही है तो कलर कौन सा बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, ये देखें। ठीक है जी, जैसे ही 8:28 टाइम होगा मेरे लैपटॉप पे, ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे ही रुक जाएगी। ये देखें ऊपर स्पीड से देखें कितनी तेजी से गई फिर वापस आई। ठीक है, ये देखें 8:28 हुए हैं, तो ये कैंडल यहाँ पे जहां पे थी वहां पे रुकी, अगली कैंडल फिर शुरू होगी, 1 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है, अब यहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहले थोड़ी सी ऊपर गई थी तो ग्रीन कलर हुआ था, फिर एकदम से नीचे गिरी है तो देखें रेड कलर है। और जब प्राइस नीचे आ रही है
नीचे से जब ऊपर जा रही है तो ये डंडा सा पीछे छोड़ रही है नीचे, ये आप देख रहे हैं धागा सा, फिर प्राइस गई तो उसने कवर कर लिया धागे को, फिर ऊपर गई तो नीचे धागा रह गया। ये आप जरा नोट करें, ये चेक करें। आप देखिएगा जैसे ही 8:29 होंगे, ठीक है, ये देखें यहां तक आई थी, फिर यहां से ऊपर गई तो ये कलर समेट रही है और पीछे धागा सा छोड़ रही है। अच्छा, जैसे ही अभी 8:29 होंगे, होने वाला है, आप देखिएगा ये कैंडल जहां पे होगी, ये देखें 29 हुए तो यहां पे थी, वहां पे ही रुक गई, क्लोज हो गई। अगली कैंडल उसके सामने से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर जा रही है ओपनिंग पॉइंट से, तो कलर क्या बन रहा है, ग्रीन। वापस नीचे गई तो पीछे वो धागा सा छोड़ दिया था, देखें, ये देखें पीछे धागा सा रह गया ऊपर की तरफ। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड कलर, ये देखें ओपनिंग पॉइंट से जैसे नीचे गई है तो कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया। ओपनिंग पॉइंट जो होता है ना कैंडल का, जहां से कैंडल शुरू होती है, उस वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कलर होता है, ओपनिंग पॉइंट से अगर प्राइस नीचे जाती है तो रेड कलर होता है। ओके जी, ये बात समझ लग गई जी आपको यहां तक? ओके, अब आ जाते हैं जी, अगला कोई 5 से 7 मिनट का मेरा और रह गया है। हालांकि गला मेरा जो है ना फिर अब भारी होना शुरू हो गया, लेकिन चले मैं खत्म करता हूँ, फिर आखिर में मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अब मैं आपके साथ वाइट स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, वाइट बोर्ड, ये लें जी वाइट बोर्ड आ गया, और इसके ऊपर मैं आपको कुछ कैंडल के बारे में समझाना चाहता हूँ। ओके जी, देखें कैंडल चाहे 1 मिनट की हो या कैंडल हो 15 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, कोई भी कैंडल हो, छोटे टाइम वाली हो या बहुत बड़े टाइम वाली हो, कैंडल्स एक ही, सब कैंडल्स का एक जैसा ही तरीकाकार होता है। क्या, कि जब भी कोई कैंडल किसी जगह के ऊपर शुरू होती है ना अपना टाइम पे, मिसाल के तौर पे 1 मिनट की कैंडल की बात कर लें, ठीक है, तो जिस जगह से कैंडल शुरू होती है ना, उस जगह को हम कहते हैं कैंडल का ओपन पॉइंट। ओपन, इसको ओ से लिखते हैं शॉर्ट में। कोई भी कैंडल जिस जगह से शुरू होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग पॉइंट या ओपन पॉइंट ऑफ कैंडल, या कैंडल जिस ओपन हुई है जी यहां से, ओपन कह लें, ठीक है। अब आपको ये तो पता है ना कि कोई कैंडल यहां पे शुरू हुई, अब ये कोई भी कैंडल है, कैंडल का मतलब क्या है, कीमत। कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो मतलब क्या है कि कीमत ऊपर जा रही है। कैंडल तो कीमत को बता रही है ना, ऊपर जाएगी तो ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है, कीमत नीचे गिर रही है तो कैंडल हमें बता रही है कि नीचे जाके कि कीमत नीचे जा रही है। तो याद रखें कि आप में से जो दोस्त पढ़े लिखे हुए हैं, जिन्होंने इसको इकोनॉमी को, मईशत को पढ़ा है, उनको पता है कि पूरी दुनिया में जो कीमतें ऊपर या नीचे जाती है ना, किसी भी चीज की कीमत नीचे गिरती है या ऊपर गिर जाती है, वो होती है सप्लाई और डिमांड के फार्मूले के मुताबिक। ठीक है जी, एक मैं लफ्ज लिखता हूं यहां पे, सप्लाई और डिमांड। ठीक है जी, की वजह से चीजों की, कोई भी चीज हो, कीमतें ऊपर या नीचे होती हैं या जाती हैं। तो असल चीज क्या हुई फिर, सप्लाई और डिमांड। ठीक है जी, अब सप्लाई को इंग्लिश में कहते हैं सेलर्स। सेलर किसे कहते हैं जी, सेलर कहते हैं बेचने वाले, कुल तादाद में या बेचने वालों की कुल तादाद।
बेचने वालों की, कोई भी एक चीज ले लें, उसके जो पूरी दुनिया में जो बेचने वाले हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, बेचने वालों की कुल तादाद, ठीक है, उसको हम सप्लाई कहते हैं। और डिमांड कहते हैं जी बायर्स को, और उर्दू में इसका मतलब ये हो गया कि खरीदने वालों की कुल तादाद को, खरीदने वालों की कुल तादाद को, इसको बायर्स कहते हैं। तो अब आपको समझ लग गई कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि मिसाल के तौर पे गोल्ड ओपन हुआ, अगले पेज पे आ जाए, गोल्ड ओपन हुआ यहां पे, सोने की बात कर रहे हैं, इस वक्त कीमत है जी, कैंडल ओपन हुई है नई इस जगह पे, इस जगह पे कैंडल ओपन हुई, ये इसका हो गया ओपनिंग पॉइंट, ओपन, और इसकी कीमत, इसको ओपन को हम शॉर्ट में ओ से लिखेंगे, और इसकी जो कीमत है ना यहाँ पे, वो है इस वक्त फर्ज करें $1900 कीमत है जी, पूरा $1900 है। अब अगर यहां से ओपनिंग पॉइंट से कीमत ऊपर भी तो जा सकती है और कीमत नीचे भी जा सकती है, ऐसा ही है ना, हमें क्या पता कि किधर जाएगी। तो जब तक मिसाल के तौर पे यहां पे 50% आधे बराबर मिकदार में सेलर्स हैं अगर, और 50% बायर्स हैं, तो जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है ना बराबर, तो प्राइस यहां पे ही खड़ी रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ठीक है जी, इधर ही खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर फर्ज करें 100 बंदे खरीदार हैं और 100 ही बंदे बेचने वाले हैं, सेलर्स हैं, और हर बंदा बराबर जितनी सारे लोग मिलके चीजें खरीद रहे हैं, जितनी क्वांटिटी मिकदार उतनी ही क्वांटिटी बेच भी रहे हैं लोग, बराबर बराबर है, तो प्राइस तो एक ही जगह पे खड़ी रहेगी ना, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। अब जैसे ही मिसाल के तौर पे बायर्स हो गए ये वाले 51%, बायर में 1% का इजाफा हुआ, 51% हो गए, तो सेलर कितने हो जाएंगे, -1%, सेलर रह जाएंगे 49%, बायर हो जाएंगे कितने, 51%। तो ये कीमत, बायर ज्यादा हो गए तो कीमत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जब बायर ज्यादा होंगे सेलर से तो कीमत ऊपर जाती है, फिर देखा देखी में इसमें और लोग बाय की ट्रेड लेंगे कि ये देख के कि प्राइस तो ऊपर जा रही है। अब क्या हो रहा है, इसमें बढ़ते जा रहे हैं, वो 51% होंगे, 52% होंगे, 53% होंगे, 60% होंगे, 70% होंगे, जैसे जैसे बायर बढ़ते जाएंगे तो ये प्राइस मजीद स्पीड से ऊपर जाती जाएगी। ठीक हो गया जी। दूसरे तरफ क्या हो सकता है कि अगर बायर ना बढ़े, सेलर भी तो बढ़ सकते हैं, अगर सेलर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन बनता जाएगा, ओपनिंग पॉइंट से आपने देख लिया लाइव। और अगर सेलर बढ़े हैं तो प्राइस जितने नीचे गिरेगी, गिरती जाएगी, और कलर इसका ग्रीन नीचे जाता जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। फर्ज करें कि एक वक्त में पहले प्राइस ऊपर गई थी, फिर ऊपर से नीचे आई, ऊपर गई थी प्राइस यहां तक, ये इस जगह तक, और नीचे आई प्राइस यहां तक, ठीक है जी। और क्या हुआ बीच में कि कैंडल का टाइम पूरा हुआ जब, तो उस वक्त जो कैंडल क्लोज हुई ना, जब इसका टाइम पूरा हुआ, ओके, मैं कुछ इस तरह से करता हूं, इसको मिटाता हूं। अब यही सिचुएशन सामने रखिएगा
कि ये जब ऊपर गई थी तो यहां तक गई थी, नीचे आई थी तो यहां तक आई थी, ठीक है। लेकिन जिस वक्त इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ उस वक्त ये यहां पे प्राइस मौजूद थी, ठीक है। तो यहां पे ये प्राइस क्लोज हो गई क्योंकि टाइम पूरा हो गया कैंडल का। अब ये यहां से जब ऊपर गई थी तो यहां तक इसका कलर ग्रीन था, ठीक है। ये कलर बीच में ग्रीन, सारा ग्रीन कलर यहां तक गया था। लेकिन जब प्राइस नीचे आई, ठीक है, तो ये कलर इसने वापस खींच लिया, ठीक है ना, ये कलर खत्म हो गया और पीछे रह गई एक धागा सा काले रंग का ऊपर की तरफ, ये वाला, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो प्राइस नीचे गई थी यहां पे, तो जब ये नीचे गई थी तो ये रेड कलर पूरा नीचे गया था। लेकिन जब वापस ऊपर प्राइस गई, कैंडल गई ऊपर, तो इसने ये सारे का सारा जो रेड कलर था वो वापस खींच लिया ऊपर, और पीछे क्या रह गया, एक काला सा धागा रह गया था। जो निशान था ये बता रहा था कि ये कैंडल यहां तक गई थी नीचे, इधर तक ये धागा पीछे रह गया, ठीक है जी। याद रखें कि जब भी कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, जब किसी कैंडल का टाइम पूरा होता है, वो क्लोज हो जाती है ना, तो वो कंप्लीट कैंडल होती है, उसको हम मुकम्मल कैंडल कहते हैं। जो कैंडल चल रही होती है वो नामुकम्मल होती है। तो जो कैंडल क्लोज हो जाए उसके 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ओपनिंग पॉइंट, जहां से वो ओपन होती है, शुरू होती है, और शुरू होने के बाद दूसरा पॉइंट उसका होता है कि जहां पे वो क्लोज होती है जब उसका टाइम पूरा होता है। फिर ये 2 पॉइंट हो गए, ये 2 पॉइंट तो लाजम होते हैं हर कैंडल के। एक ओपन किस जगह से हुई, और दूसरा जब उस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, चाहे वो 1 घंटा था, 1 मिनट था, 15 मिनट था, तो क्लोज कहां पे हुई। लेकिन ज्यादातर कैंडल्स के इन 2 पॉइंट्स के अलावा 2 और पॉइंट्स भी होते हैं। कौन से, कि अपने टाइम के दौरान में ये कैंडल सबसे नीचे कहां तक आई थी। जो निचला पॉइंट होता है ना, इसको हम कहते हैं लो ऑफ कैंडल, और इसको हम शॉर्ट में एल लिखते हैं, और क्लोज को शॉर्ट में हम लिखते हैं सी। और चौथा पॉइंट होता है कि ये कैंडल जब अपने टाइम, जब ये चल रही थी ओपन होने के बाद और क्लोज होने से पहले, ये हाई कहां तक गई है, उन पीक पे कहां तक गई थी। पीक पॉइंट को हम कहते हैं हाई पॉइंट, हाई ऑफ कैंडल, और इसको शॉर्ट में एच से लिखते हैं। तो एक जो मुकम्मल कैंडल होती है उसके ये 4 पॉइंट होते हैं जी। लो पॉइंट, सॉरी, ओपनिंग पॉइंट पहला, क्लोजिंग पॉइंट दूसरा, ये तो मस्ट है ना हर कैंडल के। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हो सकता है किसी कैंडल का लो पॉइंट भी आपको मिल जाए, तीसरा, और हो सकता है किसी कैंडल का चौथा पॉइंट भी मिल जाए। ठीक हो गया जी यहां तक, अगले पेज के ऊपर। अब याद रखने वाली बात है कि किसी भी कैंडल का जब वो क्लोज हो जाती है तो जो आपको कलर वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है वो कौन सा होता है। तो मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई, ठीक है, यहां पे क्लोज हुई, और ये इसका था हाई पॉइंट, और ये इसका है लो पॉइंट। तो ओपनिंग पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक ये धागा होगा, हाई पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट तक ऊपर की तरफ ये धागा सा होगा। तो जब ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है ना, जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है उसकी बात हो रही है, जो मुकम्मल हो गई है। तो किसी भी कैंडल का जो क्लोज हो चुकी है चार्ट के ऊपर, आपको जो रंग नजर आ रहा होता है वो सुर्ख होता है या सब्ज होता है। तो वो रंग कहां से कहां तक होता है, याद रखिएगा कि ओपनिंग पॉइंट से लेके जहां पे कैंडल क्लोज होती है इसके दरमियान का जो सारा फासला होता है ना, ये रंग वाला हिस्सा होता है। ठीक है जी। अब ये कैंडल आपके सामने है तस्वीर, ये ओपन हुई थी नीचे, यहां पे ओपन हुई थी,
क्लोज हुई है ऊपर, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। क्यों? क्योंकि ओपन नीचे हुई और ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई है, बेशक यहां पे ही क्लोज क्यों ना हो जाती नजदीकी। जब ओपनिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कैंडल क्लोज हो तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है जी, ये क्लोज कलर का ग्रीन कलर इसलिए नजर आता है आपको। अच्छा, इसके बरअक्स उलट क्या होता है कि ऐसे ही मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां पे ओपन हुई थी, यहां पे क्लोज हुई, और ये इसका हाई पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था। ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान का जो फासला है ये होता है ना कलर कैंडल का। तो अब ये कैंडल ओपन ऊपर हुई, क्लोज कहां पे हुई? नीचे आके, ओपनिंग पॉइंट से नीचे आके क्लोज हुई, तो इसका कलर क्या होगा जी? रेड। और कलर कहां से कहां तक होगा? ये सारा हिस्सा जो है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट का जो सारा फासला है ये रंगदार होगा। ठीक है, और याद रखने वाली बात कि किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है से लेके और क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है उसको, वो होता है कैंडल की बॉडी, बॉडी ऑफ कैंडल, इसको हम बॉडी कहते हैं जी, बॉडी ऑफ कैंडल। यानी रंग वाला जो हिस्सा होता है ना, जो कैंडल क्लोज हो चुकी होती है उसकी बात हो रही है। कलरफुल हिस्सा जो है वो ग्रीन कलर का या रेड कलर का, वो बॉडी होती है। रंग जो होता है वो बॉडी का होता है कैंडल का। और बॉडी किसे कहते हैं? ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक जो कैंडल का हिस्सा होता है वो बॉडी होती है, रंग वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये वाला बॉडी ऑफ कैंडल। ये बात क्लियर होगी जी। और जो ये जो नीचे की तरफ धागा होता है, ये आपको ओपनिंग पॉइंट से नीचे और लो ये वाला धागा, ठीक है, यहां से ये वाला, और या ये जो क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जो धागा होता है हाई पॉइंट तक ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको एरिया को कहते हैं विक, WICK, विक, या दूसरा नाम इसको देते हैं शैडो, जिसे साया कहते हैं, ऑफ कैंडल। ठीक है जी, कैंडल का साया या कैंडल की विक, ये जो डंडा है ऊपर और नीचे भी जो डंडा सा रह जाता है इसको भी यही कहते हैं विक, कैंडल की विक या कैंडल का शैडो। अब अगर बॉडी से ऊपर विक या शैडो है तो उसको हम कहते हैं अपर, ऊपर वाला, कैंडल का अपर विक या अपर शैडो। ठीक है, और जो बॉडी से नीचे वाला है उसको हम लोअर लगा देते हैं पीछे, लोअर, लोअर विक या लोअर शैडो ऑफ कैंडल। ये बात क्लियर हो गई जी यहां तक? ओके। याद रखने वाली बात है कि आखिरी बात जी, उसके बाद आपके क्वेश्चंस, कि जो कैंडल होती है ना, याद रखें कि 30 मिनट 30 M कह लें आप, ठीक है, 30 मिनट वाली जो कैंडल है, या 1 घंटे वाली जो कैंडल है 1H, या 4 घंटे वाली जो कैंडल है, ठीक है, या 1 डे वाली जो कैंडल है, या 1 वीक वाली जो कैंडल है, उसकी सबसे बड़ी कैंडल होती है 1 मंथ की, 1M। ठीक है, ये M महीने के लिए भी होता है। ठीक है जी, इन कैंडल्स की, इन सारी कैंडल्स की ऊपर वाली विक या शैडो और नीचे वाली
विक या शैडो को रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। बस जी, आज इतना ही, ठीक है, ये याद रखिएगा और प्रैक्टिस करनी है आपने, ट्रेड लेनी है बाय की, सेल की, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट है डेमो, फ्री अकाउंट है, ठीक है। तो डेमो अकाउंट पे आपने कोशिश करनी है कि जो लॉट का साइज रखना है, लॉट साइज, ट्रेड के साइज को लॉट का साइज कहते हैं फॉरेक्स में, ट्रेड का साइज। सबसे जो छोटा साइज होता है वो होता है 0.01, जिसे आप 1 सेंट या 1 पैसे की ट्रेड कहते हैं, 1 पैसा की ट्रेड, ठीक है जी। आप उस ये भी ट्रेड लगाएं बार बार, बाय सेल, ये भी लगाएं। अच्छा, इससे बड़ी होगी 0.02, 2 पैसे की ट्रेड, बढ़ाते जाएं, 0.10 की लगाएं, ठीक है। उसके बाद आप 0.50 की ट्रेड भी लगाएं, आधे डॉलर, इसको कहेंगे 50 सेंट की या आधे डॉलर की, 50 सेंट या आधा डॉलर, आधे डॉलर की ट्रेड। डॉलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे पैसा डॉलर में, ट्रेड डॉलर में होती है, डिपॉजिट डॉलर में होता है, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये जो है 1.00, ये $1 की ट्रेड है जी, ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है, इसमें 100 पैसे शामिल होते हैं, ऐसी छोटी छोटी 100 ट्रेडें शामिल होती हैं $1 की ट्रेड। तो आप $1 की ट्रेड भी लगाएं बाय की, सेल की, क्योंकि आपका फ्री अकाउंट है, ठीक है जी। सीखें, आप $2 की भी लगा सकते हैं, $3 की भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपने फोकस करना है ये जो छोटी ट्रेड्स होती हैं, ये वाली 0.01, 0.02। क्यों? कि जब आपने सीखने के बाद आगे चल के, जब अगर आप रियल में आप ट्रेड करेंगे तो पैसा डाल के करेंगे ना, आप रियल पैसा डालेंगे, तो रियल पैसा आप थोड़ा ही डालेंगे, ठीक है, जितना भी डालेंगे थोड़ा ही डालेंगे, तो उसके ऊपर बड़े बड़े लार्ज साइज की ट्रेड नहीं ली जा सकती, क्यों? वो रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपने लेनी है 0.01, 0.02, बस ये ट्रेड है, तो इनकी भी प्रैक्टिस करें। ओके जी, अब मैं आपके माइक ओपन करने लगा हूं, आप में से जिन दोस्तों के क्वेश्चंस हों तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक सेकंड, ओके जी, किधर गया यार? ओके जी, अब आप कर सकते हैं जी, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी